नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं फेस न्यूज की खास पेशकश। अहम बात। शिक्षा, समाज और अल्पसंख्यक समुदाय के सशक्तिकरण के लिए जमीनी स्तर पर निरंतर काम करने वाले एक ऐसे नाम से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनकी पहचान सिर्फ पदों से नहीं बल्कि उनके सामाजिक योगदान से बनी है। राजस्थान के 12 जिले से जुड़ी माजिद सलीम पूर्व मदरसा बोर्ड अध्यक्ष वर्षों से शिक्षा के विस्तार, संस्थागत सुधार और समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण से लेकर युवाओं को शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने तक माजिद सलीम का काम हमेशा संवाद, समन्वय और सुधार पर केंद्रित रहा है। सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं के साथ उनके लंबे जुड़ाव ने उन्हें एक जिम्मेदार, दूरदर्शी और संवेदनशील सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है। आज अहम बात के इस विशेष एपिसोड में हम माजिद सलीम से उनके सामाजिक सफर, शिक्षा से जुड़े अनुभवों और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके विजन पर विस्तार से बातचीत करेंगे। एक ऐसा संवाद जो समाज से जुड़े अहम सवालों को सीधे जमीन से जोड़ता है। और अंत में यह भी बता दें कि हाल ही में राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में फेस ग्रुप द्वारा आयोजित फेस नेशनल हेल्थ अवार्ड समारोह में माजिद सलीम को उनके सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो आइए शुरू करते हैं फेस न्यूज की खास पेशकश। अहम बात, एक जिम्मेदार आवाज समाज के नाम। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। अहम बात में आपका स्वागत है। हमारे साथ है माजिद सलीम साहब, जो कि बहुत ही बेहतरीन समाज सेवी कह सकते हैं उनको, और पॉलिटिक्स से उनका बड़ा पुराना ताल्लुक है। राजस्थान से इनका ताल्लुक है। बीजेपी पार्टी जो कि आज सत्ता में है, उस पार्टी से इनका ताल्लुक रहा और हमेशा से रहा है। आज से नहीं, बहुत पुराना इनका ताल्लुक है बीजेपी से। और उनसे बात करेंगे आज, उनसे अहम बात में, उनसे खास मुद्दों पर, उनके और इनके प्रोफाइल के बारे में। आपका इस्तकबाल है भाई। मैं सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जो आप थोड़ा सा अपने पृष्ठभूमि के बारे में, कि ये जो राजनीति का जो ललक है आपको कहाँ से पैदा हुई है? सर, मेरा परिवार पूरा राजनीतिक परिवार से दूर रहा है। बाकी मैंने बीजेपी ज्वाइन 2003 से स्टार्ट किया था और मुझे पहला मौका मदरसा बोर्ड जिला 12 की जिम्मेदारी के पद पे दिया गया था। ये हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब हुआ करते थे, जो राजस्थान के मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैंने 2003 से 2006 तक इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। तो क्योंकि आप बीजेपी से ताल्लुक, और ऐसा वक्त था जब बीजेपी का कुछ भी, मेरे ख्याल कोई 2-4 हो सकता है सांसद रहे हों पूरे देश में, तो उस टाइम आप एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हुए बीजेपी से उस टाइम ताल्लुक रहा आपका, तो कैसा उस टाइम का रिस्पॉन्स आपको मिलता था? बिल्कुल सर, इस समाज ने हमेशा बीजेपी से दूरियां बनाई थी। बाकी मैंने और मेरे परिवार के कुछ लोगों ने मिलकर इस बीजेपी में ज्वाइन किया। और मेरा ऐसा मानना था कि बोले कि मुस्लिम समाज एक ही जगह क्यों रहता है। हमारे पूर्वजों ने 75 साल से अब तक कांग्रेस का साथ दिया है, और हमें जो अब तक कांग्रेस ने दिया है वो काफी नहीं थी, जो हमारे उम्मीदों से पीछे है। उम्मीद की बात अगर करें तो लोगों को जो है बीजेपी से, मुस्लिम समुदाय खासतौर से बात करें तो कोई अच्छी पॉजिटिव उम्मीद नहीं रहती। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। बीजेपी ने हमेशा सम्मान दिया है। हमारे कोटा से अमीन पठान साहब को जो है मदरसा बोर्ड, इस हज कमेटी के चेयरमैन बनाया है। सलावत खान जी चेयरमैन बने हैं। ऐसा नहीं है, जिम्मेदारियां दी है। बाकी अब देखना ये होता है कि हमारे समाज बीजेपी से हमेशा दूरियां बना के रखा है। मेरा मानना ये था कि बोले कि बीजेपी में अगर हम लोग तन मन और धन से अगर जुड़ेंगे तो बीजेपी में हमारा सम्मान है सर। आपका भी ताल्लुक रहा है हज कमेटी से, स्टेट हज कमेटी से रहे? जी सर। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या आपको क्या उपलब्धियां आपकी तरफ से रही समाज के लिए? देखो, हज कमेटी में जब मुझे अमीन पठान साहब के चेयरमैन साहब बनने के बाद में जो जिम्मेदारी मिली, तो उसमें पहले क्या हुआ करता था कि एक संभाग स्तर पे जो है टीकाकरण हुआ करता था। जब मैं जिले में जिम्मेदारी मुझे मिली तो मैंने उसको 12 जिले की जिम्मेदारी 12 में रखी, कोटा की कोटा में रखी। इस तरीके से एक टीकाकरण का जो हमारे हाजियों को जो परेशानी आया करती थी
उन परेशानियों को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। ये वक्फ एक्ट बिल है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? पूरा देश में जो है इसको लेके अफरा तफरी का माहौल है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये पॉजिटिव जाएगा मुस्लिम समुदाय के लिए या इसके ये पॉलिटिक्स है क्या? नहीं सर, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ये वक्फ एक प्रकार की हमारी जो बिखरी हुई जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको एकजुट करने में अहम भूमिका निभा रखी है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसमें बखूबी अपना पूरा योगदान दे रखी है। जैसे हमारे केंद्रीय मंत्री रिजिजू जी साहब का कहना है कि बोले कि इसमें जितनी भी वक्फ संपत्तियां अब तक जो मुतवल्ली को जिसके पास थी, वो अब कुल मिला के ये कि उनकी सबकी एक रिकॉर्डिंग हो जाएगी, राज्य सरकार में उनका सबका पंजीकरण हो जाएगा, और वो सारी चीजें एक बार क्लियर कट दुनिया के सामने आ जाएगी। तो जैसे कि आप समाज में काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, तो हर आदमी का एक मकसद होता है कोई ना कोई पीछे। आपका क्या सब इसके पीछे मकसद? भाई मेरा समाज हमेशा क्या है कि बहुत पीछे रहा है, राजनीति में भी पीछे रहा है, हमारा समाज पढ़ाई में भी पीछे रहा है, और एजुकेशन में भी बहुत पीछे रहा है। मैंने अभी वर्तमान में मुझे अंजुमन की जिम्मेदारी है मेरे पास। हमारे यहाँ पे लगभग 800-900 बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनकी फीस सबिलिल्लाह वहां पे हम लोग उनकी पढ़ाई पे पूरा योगदान देते हैं। और जब से मुझे इस जिम्मेदारी पे मिली है, मैंने बच्चों की एजुकेशन के लिए पूरा काम किया है। चलिए, ये तो थी आपके अपने प्रोफाइल की बात। क्या संदेश कुछ देना चाहेंगे समाज को, खासतौर से मुस्लिम समाज को, क्योंकि मुस्लिम समाज के पृष्ठभूमि से आप आते हैं, तो क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैं मुस्लिम समाज को यही मैसेज देना चाहूंगा कि बोले कि हमें हर तरीके की पार्टी में रहते हैं, तमाम समाज के लोग हर तरीके से रहते हैं, हर पार्टी में ज्वाइन करते हैं। मैं भी चाहता हूं कि बोले कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग हमारे बीजेपी से जुड़े और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े। बीजेपी की विचारधारा से जुड़ेंगे, जब अपन किसी के साथ उठेंगे बैठेंगे तभी उनकी विचारधारा को जान पाएंगे। मेरा तमाम मुसलमानों से यही अपील है कि भाई वो जिस तरीके से केंद्र और राज्य में जहां भी वो लोग हैं, वो अपने इस बीजेपी की मुहिम से जुड़े। चलिए, ये थे हमारे साथ माजिद सलीम साहब, जो कि कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय को जो दूरी बना के रखी है बीजेपी से, उनको साथ आना चाहिए। मुख्य धारा में आने के लिए जरूरी है कि जो सत्ताधारी पार्टी है या जो भी काम कर रहा है समाज के लिए, उसके साथ हमें मिलकर चलना चाहिए। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए स्पेस न्यूज।